नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। नौकरी दो नशा नहीं यूथ कांग्रेस द्वारा एक चलाया गया अभियान है और मान सिंह जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। मान सिंह जी, अभी नतीजे आए हैं, जो रिजल्ट जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हुआ है और 10 साल कड़ी मेहनत की कांग्रेस ने। लगातार बातों पे बातें होती रही कि कांग्रेस जम्मू में आ रही है, हरियाणा में आ रही है। अब जो चीज़ देखने को मिली है, अभी ये अभियान चलाने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि क्या लग रहा है कि दिल्ली में जो भारत जोड़ो यात्रा फिर एक बार शुरू होने वाले है और आप ये अभियान शुरू कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा पूरे भारत में? ऐसा नहीं है, ये हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के संगठन का एक पार्ट है। ये पहले से तय था, ये नहीं कि ये जो इसकी प्लानिंग थी जब हमारे उदय भानु चिप जी को बनाया गया, उसके बाद में एक राष्ट्रीय पदाधिकारियों के बीच में एक मंथन चला कि हमें किस चीज़ को लेकर दिल्ली में शपथ ग्रहण रखना चाहिए या क्या। तो उन्होंने, अध्यक्ष जी ने ये कहा कि हम युवाओं को लेकर, ये सबसे बड़ा संगठन है, देखो आप विश्व का यूथ कांग्रेस, तो युवाओं को लेकर चिंतित रहते हैं हम। तो ये प्रोग्राम हमारे रिजल्ट से पहले का डिसाइडेड है। अब हमें जो निर्देश दिया गया है कि हर स्टेट में जाकर हम जो नेशनल पदाधिकारी है, स्टेट के इंचार्जेज है, हम सबको प्रेस वार्ता करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किस तरह युवा दिल्ली पहुँचें ताकि इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम और बेरोजगार युवाओं की जो आवाज़ है उनको पहुंचाने का काम भारतीय युवा कांग्रेस करेगी। मान सिंह जी, जम्मू कश्मीर में लगातार ऐसा लग रहा था कि 10 साल के बाद चुनाव हुए, यहाँ पर सरकार बदलेगी और युवा सबसे ज़्यादा जो नशा है वो जम्मू में फैल चुका था। कश्मीर में मैंने नाम मात्र देखा ये चीज़, क्योंकि मैं कश्मीर में भी रहा हूँ, आप भी वहाँ रहे हैं। लेकिन नशा होने के बावजूद भी 28 से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी सफाई कर ले जाती है। किसी को रोज़गार नहीं लेना, किसी को नशे से कोई लेना देना नहीं, एकदम से पलड़ा उलट फेर यहाँ पर नजर आए। देखो, ये नहीं है कि कांग्रेस को और एनसी को यहाँ सीटें नहीं आई, यहाँ अच्छी संख्या में एनसी और कांग्रेस को सीटें आई। रही बात आप भाजपा को ज़्यादा सीटें आने की, तो कहीं ना कहीं वो लोगों को बरगलाने में, विभाजनकारी नीतियों को पहुंचाने में वो लोग कामयाब रहे। उनका काम है एक दूसरे से बांटना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना और ऐसी बातें करना जो पब्लिक में डिवाइड होने काम करें। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बनी है। सरकार तो आप ही की आ रही है, कोई दो राय नहीं उसमें। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है ना, यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी कि पूरा का पूरा कैबिनेट जम्मू में बैठ के आकर दिल्ली से सभी लोग आ गए। खरबा रुपया जो था वो यहाँ पर पॉलिटिक्स ने तबाह कर दिया। मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े नेतागण सारे यहाँ पर थे। लेकिन उन सब का नतीजा क्या निकला? आने वाले वक्त में देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब राज करती है या जब अपोजिशन में आती है तो सरकारें कोई चल नहीं पाती, सरकारों को दिक्कत होती है चलने में। देखो, मैदान जो होता है उसमें दो लोग लड़ते हैं, एक हारता है और एक जीतता है। पब्लिक का जो भी जनादेश है वो स्वीकार कहीं ना कहीं हमें करना चाहिए और जो भी जम्मू के लोगों ने या जो भी कश्मीर के लोगों ने जनादेश दिया है वो स्वीकार है। इसमें एक ही जीतता है। देखो, दोनों तो जीतेंगे नहीं, एक जीतेगा। और चाहे बीजेपी यहाँ ज़्यादा संख्या में जीती तो ये जनता का जनादेश है और जो कुछ भी हमारी पार्टी के द्वारा कुछ भी ऐसा कुछ रहा है तो उस पर सीनियर लीडरशिप उस पर निर्णय लेगी। सीनियर लीडरशिप कहाँ अलायंस करने में कहना कि दिक्कतों में नहीं रही, क्योंकि यूथ जो था, जो यूथ आप लोग काम कर रहे हैं, आपके साथ और यूथ जुड़ा हुआ है, जब वो काम करता रहता है, जब बारी आती है टिकटों की। देखिए, एक ही आदमी था जिसको बिश्नाह से टिकट मिली, वो भी हार गया, वो भी NSUI के अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ पर जो यूथ को मौका मिलना चाहिए, मैं बोल दूँ मदन लाल शर्मा जी के बेटे जो इस वक्त इंडिपेंडेंट जीते हैं, अगर सीट मिली होती तो ये सीट आपके पलड़े में होती है। नहीं, जिस भी लेवल पर हो पाया, कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को टिकट देने का काम किया और जहाँ तक हम रख सकते हैं पार्टी में युवाओं की बात को, यूथ कांग्रेस का प्रभारी होने के नाते यहाँ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहले श्रीनिवास जी थे, हमने बात रखी लीडरशिप का। लेकिन जो जिताऊ थे उनको टिकट दिया भी गया। ऐसी नहीं है कि युवाओं को इग्नोर किया गया, विनिंग जो थे उनको टिकट दिया गया था और एक प्रोसेस रहती है। ये नहीं कि किसी एक के हाथ में टिकट देना, कांग्रेस पार्टी में काफ़ी प्रोसेस रहती है, उसके बाद ही टिकट दिया जाता है। अभी इस चुनाव के बाद मंथन चलेगा, क्योंकि मंथन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू में कहीं ना कहीं कांग्रेस और यूथ कांग्रेस वीक होती नजर आई। वो काम सीनियर लीडरशिप का है, वो जरूर शायद इस पर फैसला लेंगे। बहरहाल देख लीजिए, यूथ कांग्रेस के प्रभारी जो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, उन्होंने कह दिया कि कहीं ना कहीं सीनियर लीडरशिप जो है इसमें मंथन जरूर करेगी। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी बातों पर राय कमेंट में रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।